योर थॉट्स कैन किल। आपके विचार जो हैं वो आपकी जान ले सकते हैं। गुड मॉर्निंग। तो ये एक स्टोरी जो है, ये स्टोरी है एक व्यापारी के बारे में। तो एक व्यापारी जो है अपने शहर से दूसरे शहर जा रहा था पुराने टाइम में। और एक बहुत ही गहरे जंगल से गुजर रहा था। और उसको लगा कि मैं काफ़ी देर से चल रहा हूँ और अब मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो एक बहुत ही सुंदर सा वृक्ष था, उसके नीचे वो बैठ गया। और बैठ के कुछ देर आराम करने के बाद में उसको लगा कि मुझे बहुत ही प्यास लग रही है। तो उसने मन ही मन सोचा कि काश जो है मेरे पास ना पानी होता तो बहुत अच्छा रहता। मेरे को काफ़ी देर से जो है प्यास लग रही है और मेरा जो पानी है वो ख़त्म हो चुका है। तो उसने देखा कि चमत्कार हुआ और एकदम से जो है पानी जो है पानी आ गया। और एक केतली आ गई, इसमें पानी था। उसने पानी पिया और वो बिल्कुल एकदम सेटिस्फाई हो गया। फिर कुछ देर बाद उसको थोड़ा लगा कि अब कुछ पानी तो मिल गया, लेकिन अगर कुछ खाने के लिए मिल जाता। तो काफ़ी देर से कुछ खाया नहीं है। तो सडनली उसने देखा कि एक जो है एक चांदी की थाली अपेयर हुई, उसमें पूरा एकदम छप्पन भोग स्टाइल में बहुत अच्छे से खाना वाना लगा हुआ था। उसने खाना खाया, उसने कहा भी ये तो चमत्कार है, उसने भगवान को धन्यवाद दिया। और अपना खाना खाया। खाना खाने के बाद में उसने कहा कि अब मैं आराम कर लेता हूँ। तो वो पेड़ के नीचे उसने लेटने की कोशिश करी। तो उसको लगा कि भाई ये लेटने में दिक्कत आ रही है, अगर काश कोई एक यहाँ पे बिछौना होता है, कोई चीज़ होती जिससे कि मैं आराम से लेट पाता तो कितना अच्छा होता। और सडनली जो है जो है वहाँ पर जो है एक बहुत अच्छे से एक अच्छा सा बेड वगैरह हाजिर हो गया। और उसमें वो आराम से सो गया। और ये सब हुआ कैसे कि भाई ये एक्चुअली में जिस पेड़ के नीचे वो बैठा हुआ था, वो पेड़ एक्चुअली कोई नॉर्मल पेड़ नहीं था, वो कल्प वृक्ष था। और कल्प वृक्ष के नीचे अगर आप बैठते हो और कुछ मांगते हो तो वो जो है सच हो जाता है। तो जब वो सो के उठा तो उसको लगा कि अरे मैं बेवकूफ़ हूँ, मैं ऐसे ही सो गया, मुझे थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि ये एक गहरा जंगल है, अगर कोई शेर या जंगली जानवर आ जाए तो वो मुझे मार के खा लेगा। और मेरे पास तो कोई प्रोटेक्शन भी नहीं है। और बस ये जो थॉट जैसे ही उसके दिमाग में आया, वैसे ही जो है कहीं से एक शेर अपीयर हुआ और वो जो है उस व्यापारी को मार के खा गया। तो ये जो स्टोरी है, स्टोरी का अंडरस्टैंड, इसका मॉरल क्या है, इसकी क्या मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग यही है कि देखिए हमारे पास ना दिन में हजारों थॉट्स जो है हमारे दिमाग में उठती हैं। ठीक है। कुछ थॉट्स पॉजिटिव होती हैं, कुछ थॉट्स नेगेटिव होती हैं। लेकिन हर एक थॉट जो है वो एक तरीके से आप मानिए कि वो जो है वो एक क्रिएटिव एनर्जी है यूनिवर्स की। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव चीज़ें क्रिएट करोगे, और अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो वो जो चीज़ें आप सोच रहे हो फिर वो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट होनी शुरू हो जाती हैं। तो इसको हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं। तो सुबह उठते ही हमारे को ना एकदम पॉजिटिव चीज़ें सोचनी चाहिए। उनमें सबसे पहली चीज़ जो है वो है ग्रैटिट्यूड। कि जो कुछ आपके पास है उसको अप्रिशिएट करिए। जो आपके फैमिली मेम्बर्स हैं, आपका बिजनेस चल रहा है अच्छा, या आपके जॉब है, तो जो भी कुछ आपके पास अच्छा है, आपकी हेल्थ है, ठीक है ना। तो कई लोग हैं वो तो अभी ऐसे ही बीमार पड़े हुए हैं, हेल्दी ही नहीं है कि वो इवन आपकी तरह सोच भी नहीं सकते। आप इंडिया में रहते हैं, कई लोग बेचारे यूक्रेन में रहते हैं, वहाँ यूक्रेन में आप देखिए क्या हालत हो रखी है। तो हमें ना हमेशा ग्रैटिट्यूड सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना शुरू करना चाहिए कि मेरे पास क्या क्या ऑलरेडी है। तो यूनिवर्स को उसके लिए थैंक यू करना चाहिए। और उसके बाद में एक गुड न्यूज़ ये है आपके पास में कि भी देखिए जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनकी एनर्जी पॉजिटिव के मुकाबले कम होती है। तो कोई अगर नेगेटिव थॉट्स आ भी गई तो उसका मतलब ये नहीं कि भी एक बार आपने सोच लिया तो कोई शेर पैर होके खा जाएगा आपको लेकिन हाँ, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि हमारा जो दिमाग है उसको ना उसको आदत है ये नेगेटिव चीज़ें आपको दिखाने की। तो वो आपको जो है फ्यूचर में जो है हॉरर स्टोरीज पेंट करता रहता है कि देख फ्यूचर में ये हो जाएगा, तेरी जॉब चली जाएगी, तेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो उसमें आपको याद रखना चाहिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे हैं। तो बहुत सारी परेशानियाँ, बहुत सारी मुश्किलों का सामना करके आप अभी तक यहाँ पर पहुँचे हैं। और फ्यूचर में भी जो भी कुछ प्रॉब्लम आएगी उसको आप अभी सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है ना। हाँ, अगर कोई एक्शन ले सकते हैं तो एक्शन ले लीजिए। और उसके बाद में फ्यूचर के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। और अभी सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करें अगले 5 मिनट पर, कि अगले 5 मिनट में मेरे को क्या मेरे पास प्रॉब्लम है, मुझे उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, या फिर मेरे पास मैं कैसे इंजॉय कर सकता हूँ ये जो 5 मिनट है अगले, उसको कैसे बेटर बना सकता हूँ। ठीक है। तो वो एक बढ़िया सा कप चाय बना लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, वॉक कराइए, घूम आइए, अपने फैमिली मेम्बर से, अपने फ्रेंड से, अपने कोलीग से बात करिए। जो काम कर रहे हैं उसे पूरा कॉन्सेंट्रेट करके और अच्छे से करिए। केवल अगले 5 मिनट की सोचें। तो जब फ्यूचर में जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी
तो तब आप केपेबल इनफ हैं, आप सक्षम हैं, आप उस प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर लोगे। तो यही था आज का ये स्टोरी कि आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में रहें और अच्छी और पॉजिटिव चीज़ें सोचें। फ्यूचर के बारे में चिंता ना करें, केवल अगले 5 मिनट की ही सोचें। तो एक छोटा सा टेक टिप, वैसे तो आप लोगों को, कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, बट नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। तो गाइज़, कई बार क्या होता है कि हमारे को ना एक ही फ़ोन में दो व्हाट्सएप चाहिए होते हैं, दो नंबर्स आपके पास हैं और हमें लगता है कि इसके लिए हमें कोई ऐप डालना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जैसे कि आप मेरा फ़ोन देखेंगे तो अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ग्रीन स्क्रीन की वजह से यहाँ पर जो है ये दोनों आइकन जो है गायब हो गए हैं ग्रीन होने की वजह से। तो दो व्हाट्सएप आप इजीली डाल सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप की दो एप्लीकेशन आती हैं, एक व्हाट्सएप नॉर्मल और एक व्हाट्सएप बिजनेस। तो आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दोनों एप्लीकेशन डाल लीजिए, एक पे एक नंबर चला लीजिए और दूसरी पे दूसरा नंबर चला लीजिए और आप आसानी से, चाहे वो आपका आईफोन हो चाहे एंड्रॉयड हो, और आप दोनों पर ये जो है ये काम आसानी से कर सकते हैं। तो एक नॉर्मल व्हाट्सएप और एक बिजनेस व्हाट्सएप, दोनों बिल्कुल एक जैसे हैं। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जिसमें कि शॉर्टकट्स है, कैटलॉग्स हैं, स्टैटिस्टिक्स हैं, एनालिटिक्स हैं। तो डेफिनेटली बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से व्हाट्सएप बिजनेस में कई सारे एडिशनल फीचर्स हैं जो आपके काम आएंगे। बट आप दो नंबर चला सकते हैं, दो नंबर ऑफिशियली चला सकते हैं किसी भी एक फ़ोन के ऊपर। So I hope you like this and look forward to hearing your comments, and we'll be back with another story tomorrow.